हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एल्सीना कह रही है कि इंडिया में ही नए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने का प्लान है, जिससे हमारा कंट्री में ही ज़्यादा पार्ट्स बन सके। जी, हमारे कंट्री में ही ज़्यादा पार्ट बन सके। अभी अगर 20 है तो उसे बढ़ाकर डबल करने का मतलब प्लान है उनका। मतलब अभी 20% का वैल्यू यहाँ बनता है तो उसे बढ़ाकर 40% करने का टारगेट है। मतलब इम्पोर्ट कम और मेक इन इंडिया ज़्यादा करने का प्लान है। इस न्यूज़ में क्या है, तो इस न्यूज़ में इंडिया में मतलब कि इंडिया में अब एक नई प्लान शुरू हुई है जिसका नाम है, देख सकते हो, ECMS। इसका जो कि मेन गोल है, जी इनका जो कि मेन गोल है, यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि मोबाइल और गैजेट्स के पार्ट्स इंडिया में ही बनाया जाए। जी हाँ, इंडिया में ही बनाया जाए, जैसे कि दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं किया जाए। मतलब ना कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाए, जैसे कि ये चाइना दूसरे देशों पर मतलब डिपेंड ही नहीं है, खुद इंडिया में ही बनेंगे तो क्यों दूसरे देशों पे हम डिपेंड रहेंगे। तो इनकी आप देख सकते हो यहाँ पे कि अभी इंडिया सिर्फ 15 से 20% पार्ट्स लोकली बनाता है, लेकिन इस नए प्लान के तहत अगले 5 साल में देख सकते हो कि 35 से 40% पार्ट्स यहाँ बनाए जाएंगे इंडिया में। मतलब अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे, इंपोर्ट कम होगा और देश के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बिग इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है इनका, तो ये जो कि गवर्नमेंट है, मतलब कि ये जो कि गवर्नमेंट ने एक नया प्लान शुरू किया है जिसका नाम है ECMS। सरकार ने ये एक नया प्लान शुरू किया है, उसका नाम है ECMS। जी हाँ, और इसका काम है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स बनाया जाए ताकि हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ना करें। जी हाँ, दूसरे देशों से ना लाएं। इंडिया में ही बनेगा तो दूसरे देशों से लाने में मतलब हमें लाना ही नहीं पड़ेगा जब इंडिया में ही ये बनेगा। तो ये जो कि स्कीम है, जी हाँ, ये जो कि स्कीम के लिए कंपनी ने इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशंस भेजा है और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, यहाँ पे देख सकते हो। मतलब इन्वेस्टमेंट का इनका जो कि प्लान है उनके लिए एप्लीकेशंस भेजा है, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1.15 ट्रिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 1.15 लाख करोड़ है। मतलब कंपनी रेडी है इतना पैसा लगाने के लिए। और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल, और मतलब सरकार का मतलब पहला प्लान था सिर्फ 59,000, जी हाँ 59,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन अब वो प्रपोजली डबल हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल हो गया है, यानी 1.15 लाख करोड़ करने का। मैंने आपको यहाँ आपको बताया 1.15 लाख करोड़ करने का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है उनका। तो ये दिख रहा है कि कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट ले रही है। और इनकी जो कि अभी यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक 249 कंपनी ने अप्लाई किया है कि वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करे। जी हाँ, पार्टिसिपेट करने के लिए इस स्कीम में उन्होंने मतलब कि अप्लाई किया है। या मतलब ये बताता है कि ये सारी कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए रेडी है। और अब ये सभी एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये सारी एप्लीकेशंस जो कि गवर्नमेंट कमेटी से चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन कौन अप्रूव होगा। मतलब सरकार देख रही है कि कौन सच में इन्वेस्ट कर सकता है और कौन प्लान है उसको फॉलो करेगा। तो क्या बनाए जाएंगे इंडिया में, तो इंडिया में ये जो कि कंपनीज़ है, जी हाँ, ये जो सारी कंपनीज प्लान कर रही है कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यही बनाए जाएं इंडिया में ही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एनक्लोजर बॉडीज़ ऑफ फोन्स, लैपटॉप, आईटी डिवाइस। जी हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए मतलब कि यहाँ फ़ोन, लैपटॉप और आईटी डिवाइस का बॉडी, इसके लिए 35,813 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ये जो कि फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए जैसे कि पीसीबी, इसके लिए मतलब 16,000, यहाँ पे देख सकते हैं कि 16,542 करोड़ इसके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंपोनेंट्स के लिए जैसे कि मोटर्स और स्विचेस जो डिवाइस को चलाता है, तो उनके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है 14,362 करोड़। और मल्टी लेयर पीसीबी, उसके लिए ये जो कि मल्टी लेयर पीसीबी है ना, एडवांस सर्किट बोर्ड जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक
में यूज़ होता है, जैसे जी हाँ उन्हीं के लिए, तो ये ना उसके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है 14,150 करोड़। और जैसे कि और भी ज़्यादा सारे हैं, जैसे कि कैमरा मॉड्यूल्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स और लिथियम आयन बैटरीज और भी बहुत कुछ है। तो इन मतलब कि इन सारे चीज़ों के लिए और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये सभी पार्ट्स मोबाइल, कंप्यूटर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगते हैं ये सारे। तो अब इंडिया में फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक के जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बनेंगे, तो इम्पोर्ट कम होगा और देश में ही टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। कौन सी कंपनी है जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है तो इन्वॉल्व है इस मतलब स्कीम में, तो ये जो कि देख सकते हो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, इंडिया में बड़े बड़े कंपनी हैं, जी हाँ बड़े बड़े कंपनीज हैं इलेक्ट्रॉनिक बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उनमें से एक है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये है ना कि मतलब कि ये कंपनी जो कि है आईफोन, यहाँ पे देख सकते हो आईफोन के कंपोनेंट्स इंडिया में बना रही है। और जो कि कई ग्लोबल कंपनी ने भी ये जो कि ECMS स्कीम में अप्लाई किया है। जी हाँ अप्लाई किए हैं, ये ट्रस्ट दिखा रहे हैं बनाने के लिए। मतलब दुनिया भर की जो कंपनी इंडिया पार्ट्स, जी हाँ इंडिया पर ट्रस्ट कर रही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बन सके। जी हाँ उसी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो कि पार्ट्स है वो बन सके। मतलब बड़े कंपनी और ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं और दुनिया इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब, जी हाँ यहाँ पे देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग हब मान रही है। क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बेनिफिट कितना मतलब कि बेनिफिट कितना उम्मीद किया जा रहा है, तो ये जो कि अकॉर्डिंग टू एल्सीना मतलब कि ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि ये प्लान इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो कि लोकल वैल्यू एडिशंस डबल, यहाँ पे देख सकते हो कि डबल होगा। मतलब अब 20 के बजाय 40, जी हाँ 40 पार्ट्स इंडिया में बनेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कि मतलब कि नए जो कि स्किल्ड वाले लोग हैं, मतलब नए जॉब बनेंगे, हजारों जो कि स्किल्ड वाले वर्कर्स के लिए नौकरी मिलेगी। जी हाँ उनके लिए ये नौकरी मिलने का मौका मिलेगा उन सबको। और ये जो कि इम्पोर्ट्स कम होगा, मतलब जो चीज़ें बाहर से मंगवाना पड़ता था अब वो ज़रूरत कम होगी, जो कि अब इंडिया में ही बनेगी। या ये सेल्फ रिलायंट होंगे, मतलब इंडिया में ही बनेगा तो बाहर से मंगवाना ही नहीं पड़ेगा। और ये जो कि है एक्सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपोर्ट मतलब बढ़ेंगे और इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई जो कि ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी। और ये प्लान इंडिया को ग्लोबल लेवल तक ले जाएगी। जी हाँ ग्लोबल लेवल तक ले जाएगी। ये जो कि प्लान है इनकी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये प्लान इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगी। मतलब अब इंडिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगे और नए जॉब्स मिलेंगे, इंपोर्ट कम होगा और इंडिया दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनेगा। तो इंडस्ट्रीज़ के लीडर क्या कहते हैं, तो ये है राजू गोयल जो कि एल्सीना सेक्रेटरी जनरल्स। मतलब ये इनका जो कि है ना इनका प्लान गेम चेंजर है। मतलब ये इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मतलब इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और दूसरा है जो दूसरे कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लीडर, वो है साहसी गांधनम। ये कह रहे हैं एल्सीना प्रेसिडेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, जैसे कि बिज़नेस, जी हाँ बिज़नेस ईजी बनाए और लोकल सपोर्ट दे। और जो कि तीसरा है वो है पंकज मोहिंद्रो जो कि ICEA चेयरमैन। ये मतलब कि ये प्लान इंडिया को ज़्यादा, जी हाँ सब असेंबलिंग और जो कि कंपोनेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो कि कंपोनेंट्स बनाने में मदद करेगा और इंडिया की जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करेगा। मतलब इंडस्ट्रीज़ के लीडर कहते हैं कि ये प्लान इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग और इजी और ग्लोबली जो कि कॉम्पिटिटिव बनाएगा।